हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे विद्युत धारा कैसे मूवमेंट करता है, विद्युत धारा का प्रवाह किसमें होता है और किसमें नहीं होता है। तो देखते हैं, पहले बात करेंगे हम लोग बात करेंगे धातु और अधातु पर। अधातु, आप सभी जानते हैं कि जो विद्युत धारा होता है केवल और केवल जो प्रवाहित होता है किसमें होता है, धातु में। अब क्यों होता है इसको जानेंगे कि धातु में ही क्यों होता है और अधातु में क्यों नहीं होता है, और बाकी बात करें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सर धातु। अब धातु की बात की जाए तो इसमें आएगा एल्युमिनियम, कॉपर, फेरिक, बहुत चीजें आ जाएंगी। और अधातु की बात करें तो इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सब के सब तत्व हैं, ये भी तत्व है और ये भी क्या है, तत्व है। हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, हम इन सबको क्या बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं, या हम लोग इसको परमाणु बोल सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं और परमाणु बोल सकते हैं। ये सब हमारा क्या है, तत्व या परमाणु हो सकते हैं। अब क्या होता है कि ये जो एल्युमिनियम, अगर बात की जाए एल जो एल्युमिनियम होता है ये अकेले है। अगर एल्युमिनियम दो को रहेगा, मान लीजिए एल्युमिनियम Al2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अणु हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन दो को हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। अगर अकेले रहेगा तो परमाणु और दो को रहेगा तो अणु। लेकिन याद रखना कि एक ही चीज होना चाहिए, अलग चीजें नहीं होना चाहिए। अब हमको बात करना है कि सर आखिर धातु में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कैसे होता है और धातु में क्यों नहीं होता है। तो हमको पता है कि कोई भी जो पदार्थ परमाणु होता है, कोई भी जो तत्व होता है, वो तीन चीज से मिलकर बना होता है। अब ये तीन चीज क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीन चीजों से मिलकर कोई पदार्थ बना होता है। अब पदार्थ के आंतरिक संरचना की बात की जाए तो पदार्थ की जो आंतरिक संरचना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के क्या होते हैं, बाहर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस आवेश होता है, माइनस आवेश। आपको ध्यान देना है, माइनस आवेश होता है। इसको चाहत होती है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। किसी के पास अगर माइनस में रुपया है, जिसके पास किसी का पैसा नहीं है, तो वो जरूर है कि कमाने के लिए बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑलरेडी चार्ज होता है, माइनस होता है, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, मांगना पड़ता है, लेना पड़ता है। और जब वो लेता है तो वो मूवमेंट करता है। जब तक वो गति करेगा नहीं तब तक धारा का प्रवाह करेगा नहीं। तो समस्या ये होता है कि सब के सब पदार्थ, यानी अगर धातु की बात की जाए, अधातु की बात की जाए, ये तीन चीज से मिलकर बने होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। धातु भी और अधातु भी। कोई कहेगा सर अधातु में इलेक्ट्रॉन होता है, तो जी बिल्कुल, अधातु में भी इलेक्ट्रॉन होता है और धातु में भी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी दोनों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों में क्या करते हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन सर इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, एकदम कम होता है। इसका इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होता है, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन वही जो धातु की बात की जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन ना के बराबर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही अधिक होते हैं। वो तय करते हैं कि वो परमाणु कैसा है, वो तत्व कैसा है, उस आधार पर उसके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अगर हम बात करें ये प्लास्टिक, अगर इस प्लास्टिक को अगर हम बाल में रगड़ते हैं, जैसे रगड़ेंगे तो जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा इसकी सतह पे आ जाएगा, इसकी सतह पे। और जैसे अगर कोई छोटे कागज के संपर्क में ले जाएंगे तो कागज क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या है, विद्युत का कुछ चालक है, इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्योंकि सर जो इसका इलेक्ट्रॉन है क्या है, कम है, उतना मूवमेंट में इलेक्ट्रॉन कर ही नहीं रहा है जिसकी वजह से धारा का प्रवाह हो। लेकिन इसी धातु की बात की जाए तो धातु में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप कहेंगे सर हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। अगर हम किसी पत्थर को क्या काम करें, अगर लोहा आप देखिए होंगे, कभी जाते होंगे, लोहा जो मशीन से कटता है, बहुत सारी जो मशीनें आती है जो लोहा कट करती है, देखिए ना चिंगारी दिखता है, वो चिंगारी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है जो चिंगारी बाहर निकल रहा है। जो आग की तरह, जैसे कि अगर किसी चीज को लगड़ रहे हैं और उससे चिंगारी बाहर निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो हम किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। आप कभी क्या काम करेंगे, पत्थर ले लीजिए, पत्थर को हिच के रोड पे मारिए, जैसे पत्थर मारेंगे उससे क्या निकलेगा, चिंगारी, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन। यदि किसी भी पदार्थ को घर्षण करेंगे तो घर्षण से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसे आगे और देख लेते हैं, अगर हम बात करें कोई क्या है, झरना गिर रहा है और यहाँ हम क्या लगाते हैं, यहाँ हम लगाते हैं टरबाइन।
अगर यहाँ पे हम लगाते हैं क्या चीज, टरबाइन, तो एक टरबाइन पे जैसे पानी गिरेगा तो टरबाइन गोल गोल घूमेगा, तो क्या उस टरबाइन पे घर्षण होगा, और जैसे उस टरबाइन पे घर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, और इलेक्ट्रॉन के जो समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं आवेश। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कूलम्ब, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के समूह को आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को समूह क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था कूलम्ब, इन्होंने कहा था आवेश इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन के संख्या को आवेश कहते हैं। आपको पता होना चाहिए हम लोग जो विद्युत धारा घर में आता है वह इलेक्ट्रॉन का समूह क्या होता है, आवेश होता है, यानी हमारे घर में क्या होता है, आवेश आता है, आवेश हमारे घरों में क्या आता है, आवेश। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं, और आवेश को कोई रास्ता मिल जाए, आवेश को क्या मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो वो क्या कराता है, विद्युत धारा, यानी जिस पथ कोई रास्ता मिल गया, कभी कोई तार है और यहाँ पे आवेश है, बैटरी है, और वहां से जैसे उसको तार मिल गया वो क्या कराएगा, विद्युत धारा। लेकिन उस विद्युत धारा में प्रवाहित क्या हो रहा है, आवेश, और आवेश किसका समूह है, तो इलेक्ट्रॉन्स का समूह है। किसने बताया था, तो हमारे कूलम्ब नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने हमको बताया था। आगे बात कर लेते हैं। तो आवेश, अगर घरों में अगर आवेश ज्यादा है तो विद्युत धारा क्या होगी, ज्यादा, और आवेश कम है तो विद्युत धारा क्या होगा, कम। यानी हमारा तात्पर्य यहाँ पे है कि अगर आवेश ज्यादा हो रहा है तो धारा भी क्या होगा, ज्यादा। आप लोग गौर कीजिएगा, आपके घरों में दिवाली या अलग अलग फेस्टिवल में क्या होता है कि झालर बत्ती लगता है, तो देखिएगा तार क्या होता है उसका, पतला होता है। तो जो तार पतला होता है और देखिएगा उसमें बॉल भी क्या लगे, छोटे छोटे बॉल लगे होते हैं, तो छोटे बॉल को अधिक वोल्टेज की आवश्यकता है, कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। जब कम वोल्टेज की आवश्यकता होगी तो वहां पे क्या होगा, कम वोल्टेज के लिए क्या चाहिए, परिपथ को पतला होना चाहिए, यानी तार क्या होना चाहिए, पतला, क्योंकि तार पतला रहेगा तो क्या कम जाएगा, हमारा आवेश। आवेश ही तो है जो आवेश को अगर रास्ता दिया जाए तो धारा बनता है। कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने बताते हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉन के समूह को आवेश कहते हैं, और आवेश को अगर रास्ता दे दिया जाए तो जो आवेश मूवमेंट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। तो यहाँ ध्यान देना है कि हमेशा जो आवेश होता है कहीं ना कहीं तार पे डिपेंड करता है। अगर तार मोटा तो आवेश ज्यादा, तार पतला तो आवेश कम। ध्यान दीजिएगा, आपके घरों में जो मिक्सर होते होंगे, आपके घरों में जो एसी के तार होते होंगे या कूलर के तार होते होंगे, वो कहीं ना कहीं मोटे होते होंगे, लेकिन वही घर में अगर झालर लगा हो, झालर जो आपके घर के डिजाइन में होता है, तो तार पतला होता है, और वही एसी का तार क्या होता है, मोटा होता है, क्योंकि एसी को आवेश क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। हम बार बार जो आवेश कह रहे हैं, आवेश का मतलब क्या, धारा, विद्युत धारा, यानी अगर सर आवेश ज्यादा रहेगा तो धारा ज्यादा आएगा, और आवेश कम रहेगा तो धारा क्या है, कम आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना होता है कि अगर ज्यादा वोल्टेज आपके घरों में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सर कोई हैवी मशीन उपयोग कर रहे हैं, उसमें यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पतला तार है तो पतला तार रहेगा तो आवेश क्या रहेगा, हमेशा उसमें कम जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पतला तार रहेगा तो आवेश कम, और मोटा तार रहेगा तो आवेश ज्यादा। एक बात और है, कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने नियम का प्रतिपादन किया था। इनके दो नियम थे। इन्होंने कहा था, देखिए क्या होता है, सबसे पहले आवेश को हम लोग कैसे चिन्हित करते हैं, क्यू अक्षर द्वारा। यानी अगर आवेश की बात की जाए तो आवेश में संकेत होता है, क्या होता है, क्यू होता है। क्यू से हम लोग सूचित करते हैं। और आवेश किसका समूह होता है, तो इलेक्ट्रॉन का समूह होता है, जो किसी भी पदार्थ की जो क्या होती है, इकाई होती है। अब क्या होता है, हम बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि देखिए कोई अगर तार है और इस पर क्या प्रवाहित हो रही है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, आवेश का प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, आवेश प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ ध्यान देना है, अगर प्लस और माइनस आवेश से प्रवाहित हो रहा है, आवेश से प्रवाहित हो रहा है, तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल काम करेगा। यानी अगर आवेश प्लस और आवेश माइनस अगर दोनों आएगा तो वहां आकर्षण होगा, लेकिन अगर दोनों आवेश किस में हो, प्लस में हो, तो वहां क्या होगा, प्रतिकर्षण। वो दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, दूर दूर। अलग अलग कैटेगरी का रहेगा तो साथ में, अगर सेम रहेगा तो दूर दूर। ये किसने कहा था, ये कहा था कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने। तो कूलम्ब ने एक बात और भी कही थी, कहा था कि देखिए जो आवेश होता है, जो धन आवेश और ऋण आवेश जो होता है, वह हमेशा क्या होता है, समानुपाती होता है Q1 × Q2 के।
यानी ये Q1 Q2 क्या होते हैं, अगर आवेश को बढ़ाया जाएगा तो बल भी क्या होगा, बेसी, यानी उसका जो फोर्स होगा, जो जाने का गति होगा क्या होगा, तेज होगा स्वाभाविक तौर पे। अभी तो पता है कि आवेश अगर ज्यादा होगा तो बल भी ज्यादा लगेगा, यानी एनर्जी भी ज्यादा निकलेगा, और आवेश कम होगा तो एनर्जी भी क्या होगा, कम निकलेगा। तो इनका पहला नियम क्या था, पहला नियम था कि देखिए F समानुपाती Q1 into Q2, यानी जो होगा अगर हम आवेश को बढ़ाएंगे, अगर हम आवेश को बढ़ाएंगे तो बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर इधर कुछ बढ़ रहा है तो इधर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तार में अगर आवेश को ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बल भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर कम आवेश रहेगा तो बल भी क्या होगा, कम रहेगा। और दूसरा जो नियम था यहाँ बताया गया था कि ये क्या होता है, बल जो होता है विद्युत कर्मानुपाती होता है उनकी दूरी का। अगर तार यहाँ मान के चलते हैं, यहाँ पे कोई तार है, यहाँ पे बात करते हैं कोई तार है, ये छोटा तार है और ये बड़ा तार है, और यहाँ पे भी क्या है Q1 Q2, और यहाँ पे भी क्या है Q1 Q2, प्लस माइनस। अब यहाँ ध्यान देना है कि सर तार छोटा है और तार क्या है, यहाँ पे बड़ा है। ये तार छोटा है और तार यहाँ पे क्या है, बड़ा है। कभी भी तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो बल क्या लगेगा, कम लगेगा। बल क्या लगेगा, कम लगेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर में 5 पिन है, मान के चलिए आपके घर में क्या है, 5 पिन। आप क्या काम करते हैं, कोई तार को यहाँ लगाकर ले जाते हैं और खोज कर यहाँ होल्डर जला लेते हैं, तो वहां वोल्टेज देगा अच्छा खासा। लेकिन अब क्या काम करें, 10 मीटर लाएंगे लंबा तार या 1 किलोमीटर लंबा तार लाएंगे और यहाँ खोसेंगे और ले जाएंगे 10 रूम आगे या रोड के बाहर डालेंगे, तो देखिएगा वहां रोशनी क्या रहेगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जो तार होता है, जैसे तार को बढ़ाएंगे तो आवेश का जो क्षमता होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। यानी आवेश जो कम तार में जाएगा वो ज्यादा तारों में नहीं जा सकता है। यानी अगर तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया था कि अगर दूरी को बढ़ाया जाएगा, अगर तार की दूरी को बढ़ाया जाएगा तो वर्ग का क्या हो जाएगा, विद्युत कर्मानुपाती हो जाएगा। यानी अगर दूरी बढ़ेगा तो ये बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई भी चीज को बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर आवेश को बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन दूरी बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारे जो आवेश इसके जो क्या होते हैं, जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था, एक वो सिस्टम था, इसका जो प्रतिपालन था कूलम नामक वैज्ञानिक ने कहा था। अब यहाँ बताना है कि आवेश आखिरकार जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा के लिए क्या हमको केवल से धातु में ही जाएगा कि अधातु में। तो यहाँ ध्यान देना है कि केवल जो क्या होता है, आवेश जो होता है अधिकांश क्या होता है, धातु में प्रवाहित होता है। हम मानते हैं कि जो क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की दोनों चीजें बनी हुई है, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। आपके दिमाग में ये भी चीज आएगा, सर आखिर अधातु में धारा जाता है कि नहीं जाता है। तो बच्चा अधातु में धारा तो नहीं जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको लॉजिकल बात करते हैं। आप देखिएगा बरसात के दिनों में क्या होता है कि बादल जब बरसता है तो कभी कभी क्या होता है, घर्षण करता है। अभी तो पता है किसी चीज को अगर लगड़ेंगे, जैसे किसी चीज को लगड़ते हैं तो गौर कीजिएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ आता है, बाहर। एक और भी बातें याद रखनी है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर नहीं बल्कि सतह के बाहर होता है। जो बाहर देखिएगा लाइन का जो तार जाता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन जब हम फंसाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सतह के ऊपर होता है जो हमारे घर में आता है। तो हम बात कर रहे हैं वर्षा के बारे में। जब बरसात होता है तो वहां क्या होता है, जब बरसात होगा देखिएगा जब बादल ऊपर उड़ेगा तो देखिएगा कभी कभी क्या होगा, आपस में लड़ने लगता है। और जैसे बादल आपस में लड़ेगा वहां पे अपने आप घर्षण होगा और निकलता है इलेक्ट्रॉन। और जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है वही होता है बिजली। हम लोग कहते हैं कि आज बिजली गिर गया, आज इतने लोग मारे गए, बिजली कैसे निकलता है? तो यहाँ पे बिजली नहीं है बल्कि वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या हम बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। और आवेश के जब आवेश को कोई रास्ता मिल जाता है उसको बोलते हैं विद्युत धारा। ध्यान दीजिएगा, कभी जो बिजली चमकता है तो वहां बादल के टक्कर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पैदा होता है, और इलेक्ट्रॉन जब समूह के रूप में आता है उसको आवेश कहते हैं। और आवेश को अगर रास्ता मिल जाता है तो वो हमारा होता है विद्युत धारा। यानी जिस पथ से होकर हमारा आवेश को प्रवाहित करते हैं उस पथ को हम लोग बोलते हैं कि विद्युत धारा उस मूवमेंट कर रहा है, यानी प्रवाहित हो रहा है।
विद्युत परिपथ भी बोल सकते हैं और आवेश का प्रवाह भी बोल सकते हैं, यानी होना चाहिए रास्ता। आगे बात करते हैं, आप लोग देखेंगे वायुयान जो हवा में उड़ता है। अगर बात करेंगे हवाई जहाज की पीछे की बात करेंगे तो हवाई जहाज जब उड़ता है ऊपर में बहुत तेज रफ्तार से चलता है, तो ध्यान दीजिएगा जब एरोप्लेन जो उड़ता है और क्या करता है जब लैंड करता है तो डायरेक्ट उसको कोई छूता नहीं है, अगर आप छुएंगे तो आप मर जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, क्योंकि वो घर्षण करके आया है। और किससे उसका घर्षण हुआ है, तो उसका घर्षण हुआ है हवा से। आपको ये भी ध्यान देना है, हवा में अगर किसी को मेटल को लंबे दूर तक अगर ट्रेवल करके आया है, क्योंकि बाबू क्या होता है कि जो रफ्तार होता है वो बहुत तेज होता है, हवाई जहाज का जो रफ्तार होता है वो बहुत तेज होता है, तो वो हवा के साथ घर्षण करता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन जो होता है उसके बाहरी जो सतह होती है, उसके जो बाहरी सरफेस होता है वहां पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन जम जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जमा हुआ है, रुका हुआ है, अब जैसे वह लैंड करेगा जमीन पे आएगा, वैसे ही क्या होता है कि एक वायर में आता है जो हाथ में ग्लव्स पहना होता है, क्या करते हैं रबड़ का, पैरों में जूता पहना होता है, और यहाँ पे इस हवाई जहाज के पीछे क्या होता है विंग्स बने होते हैं। यहाँ पे क्या काम करेगा, इसको जोड़ेगा तार से और जमीन से जोड़ देगा, जितना आवेश होगा आवेश को खत्म करेगा, क्योंकि अगर एरोप्लेन लैंड हुआ है और जाकर दरवाजा को छूते हैं तो आप पे करंट मारेगा, बहुत ज्यादा करंट मारेगा, आप मर भी जाएंगे। तो इसीलिए एरोप्लेन पे जब वो टेक ऑफ होता है तो कुछ टाइम के बाद लोगों को उतारा जाता है, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट तक वहां पे वैसा ही छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया है, क्योंकि कोई भी धातु को कोई भी अधातु को अगर लगड़ते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है सतह पे आ जाता है, और आने का प्रमुख कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश। क्योंकि अगर हम बात करेंगे एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 13। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 3। अब यहाँ पे क्या ये 3 है, तो गौर कीजिएगा ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। अब यहाँ ध्यान देना सर, जो भी धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसी के अंदर क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। जैसे मान के चलते कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो 2 होता है, और कितना हो जाएगा हमारा 4। तो ये क्या है 4। अब कैसे जानेंगे कि ये अधातु है धातु है, तो ध्यान देना है धातु के बाह्यतम कक्ष में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अधातु के बाह्यतम कक्ष में 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अधातु के बाह्यतम कक्ष में 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिसके कक्ष में 1 2 3 होंगे वही क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और जिसके कक्ष में जो बाह्यतम कक्ष होता है वो 4 5 6 रहेंगे, वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। एक दिन आपको जरूर इस टॉपिक को लेकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो वीडियो होगा वो बहुत जल्द लेकर आएंगे, ताकि आपको ये समझ जाए कि कैसे हम लोग बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 रखते हैं और 4 5 6 कैसे रखते हैं। इसको हम किसी और क्लास में डिटेल से समझा देंगे, लेकिन आज हमारा टॉपिक था विद्युत धारा, जो हमको लगा कि आपको जरूर आना चाहिए। तो हमारा वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ।